हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं दिलीप आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और दो लाइनें उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने 2025 में अपना अच्छा करने के लिए कुछ टारगेट सेट कर लिया है कि जब कर लिया हौसला ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कदा आसमान का। डरना नहीं तो यहाँ किसी भी चुनौती से, क्योंकि बस तू सिकंदर है सारे जहान का। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम के नियम का सत्यापन। पिछली क्लास में हम लोगों ने ओम के नियम को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? ओम के नियम का सत्यापन। क्या करने वाले? ओम के नियम का सत्यापन। और इस सत्यापन का मतलब क्या होता है? सत्यापन का मतलब क्या होता है? चेक करना। क्या करना? चेक। मतलब क्या? जांच। मतलब क्या करना है? जांच करना है। ओम के नियम का सत्यापन मतलब कि उसका जांच करना है कि सही है कि नहीं है। ठीक है ना। तो ओम के नियम का सत्यापन लोग करने वाले हैं तो हमको पहले ओम के नियम पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो पहले एक बार हम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि ओम के नियम क्या होता है, कि ओम के नियम क्या होता है। तो ओम जी ने बताया था कि यदि किसी चालक में तो मानते हैं कि हाँ ये अपना एक क्या है? चालक है। ठीक है ना। तो चालक हमने क्या लगा दिया है? विभवांतर। हमने क्या लगाया? विभवांतर। हमने इसमें क्या लगा दिया? विभवांतर। तो उन्होंने कहा था कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? जैसे कि ताप और दाब। उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी कि ताप और दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी कि ताप और दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उनके सिरों के बीच लगाए गए जो विभवांतर होता है, विभवांतर मतलब क्या? एक प्रकार से कह सकते हैं अपनी बैटरी। क्या? बैटरी। तो चालक के सिरों के बीच लगाएगी बैटरी या फिर विभवांतर। जब इसमें बैटरी लगा देंगे या विभवांतर लगा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगी? धारा बहने लगेगी। क्या होगी? धारा बहना शुरू हो जाएगी, यानी कि आई हो जाएगी यहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उन्होंने ये बताया था, यानी कि विभवांतर जो होता है वो चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। तो इस अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर हम विभवांतर को बढ़ाते हैं तो धारा आई भी क्या होती है? बढ़ती है। उन्होंने ये बताया था। ठीक है ना। अगर ये विभवांतर को अगर घटा दें तो धारा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक ना। और हम लोग क्या करें? इस अनुक्रमानुपाती का साइन अगर हटाते हो तो एक नियतांक आता है। क्या आता है? एक नियतांक आता है। आर यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक नियतांक। तो जहाँ हम लोग लिखते हैं क्या है? आर यहाँ पे क्या है? नियतांक। आर यहाँ पे क्या है? एक नियतांक है। तो एक बार फिर से समझते हैं कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था यानी कि ताप और दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें अगर हम लोग अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो किसमें क्या लगाते हैं? एक नियतांक जोड़ते हैं। तो आप नियतांक कौन है? यहाँ पे आर क्या है? तुम्हारा एक नियतांक है। ठीक है ना। तो आर यहाँ पे क्या है? तुम्हारा आर एक प्रकार से नियतांक है। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर आर का मान निकालें तो आर का मान कितना हो जाएगा? वी यहाँ पे गुणा करे, उधर जाके क्या करेगी? भाग करेगी। तो वी अपॉन कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो आर का मान क्या निकल आया? आर का मान निकला है वी अपॉन आई। तो ओम के नियम को दूसरी तरह से कहा जाता है क्या? कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे मतलब बदली ना जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो कैसा होता है? नियत होता है। चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और विभवांतर लगाने के बाद जिसमें धारा प्रवाहित होगी और दोनों को क्या करेंगे? अनुपात करेंगे। जो उनका अनुपात करेंगे तो क्या होगा? उसका अनुपात कैसा होगा? हमेशा नियत आएगा। हमेशा क्या होगा? नियत आएगा। ठीक ना। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं, सत्यापित करते हैं कि क्या वाकई में नियत होता है या नहीं होता है। बात समझे? एक बार फिर से समझना। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा यानी उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात होता है, क्या होता है? अनुपात जो होता है वो कैसा होता है? हमेशा नियत होता है। नियत मतलब क्या होता है? आर। जो आर होता है अपना क्या होता है? नियत होता है। इसलिए इसको क्या लिखते हैं? इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो हम लोग अब इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? ओम के नियम का तो हम लोग इसका पढ़ते हैं क्या? सत्यापन करते हैं। ठीक है। सत्यापन करते हैं कि जो ओम का नियम था वो वाकई में सही है या फिर नहीं। फिलहाल तो सही है, हम लोग अपने हिसाब से चेक करते हैं। क्योंकि सत्यापन का मतलब ये क्या होता है? चेक करना ना। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? ओम के नियम का सत्यापन करते हैं। उसके लिए हमको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। तो जैसे कि लिख लेते हैं कि हम लोग आवश्यक
अवयव। आवश्यक अवयव कौन कौन से होंगे अपने? तो एक एमीटर, और एक वोल्टमीटर। एक एमीटर, एक वोल्टमीटर, और एक प्रतिरोधक तार। प्रतिरोधक तार, और 4 सेल। और क्या? 4 सेल की आवश्यकता होगी। 4 सेल की क्या होगी? आवश्यकता होगी, ठीक ना। तो हमको क्या क्या चाहिए? हमको एक एमीटर चाहिए, एक वोल्टमीटर चाहिए, एक प्रतिरोधक तार चाहिए, और क्या चाहिए हमको? 4 सेल चाहिए, ठीक है ना। तो इन सबको हम लोग क्या करते हैं कि इनको एक व्यवस्थित इनका हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग इनका परिपथ आरेख बना लेते हैं, ठीक ना। इनका क्या बना लेंगे? एक परिपथ आरेख। कैसे बनाएंगे? देखो, एक लेना कि हमको एक प्रतिरोधक तार लिया ना हमने, प्रतिरोधक तार। तो प्रतिरोधक तार का साइन ये ऐसा हो जाएगा कुछ। तो हमको क्या लगा देना है? इसमें वोल्ट मीटर लगा देना है। क्या लगा देना है? वोल्ट मीटर। क्या लगा देना है? वोल्ट मीटर। और इसके आगे हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर एक अमीटर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा देंगे? कुंजी लगा देंगे। तो ये कुछ अपना एक परिपथ आरेख बनकर तैयार हो गया है। परिपथ आरेख बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या लगाना है? सेल लगाना है। क्या लगाना है? सेल लगाने हैं, ठीक है ना। और हम लोगों ने 4 सेल जो लिए हैं वो कितने होने चाहिए? 1.5 वोल्ट के होने चाहिए। कितने? 1.5 वोल्ट के होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अपना सारा जो सामान है, सारा जो अवयव है, हम लोगों ने क्या कर लिया? ले लिया, ठीक ना। अब हम लोग क्या करना है? सत्यापन करना है, ठीक ना। तो हमने यहाँ पर एम्पियर लिखा है, क्या लिया? एमीटर लिया है ना, तो एमीटर हमने लिख दिया अच्छे से, ठीक। अब हम लोग को करना है क्या? देखो, सत्यापन करने के लिए हमको क्या करना है कि हमको प्रूफ करना है कि जो V/I होता है वो R यानी कि नियत है कि नहीं है। क्या नियत है कि नहीं? हमको सिर्फ यही चेक करना है। क्या? V/I करना है, V/I करना है। और V/I करने के बाद देखते हैं क्या जो मान आता है वो नियत होता है कि नहीं होता। हम लोग को यही चेक करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने कितने से लिए? 4 से लिए। क्या? 4 से लिए, क्योंकि हम लोग विभवांतर का मान क्या करेंगे? हम लोग बार बार चेंज करेंगे। विभवांतर का मान चेंज करेंगे तो धारा क्या होगी? चेंज होगी, ठीक ना। तो उसका क्या करेंगे? अपॉन करेंगे हम। तब देखते हैं जो R का जो मान आता है वो नियत होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें लगाते हैं क्या? हम लोग पहले इसमें लगाते हैं एक सेल लगाते हैं। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। हमने इसमें क्या लगा दिया? एक सेल लगाया है। कितना लगाया? एक सेल लगाया है। प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ठीक है ना। तो तुम्हारा वोल्ट मीटर क्या होता है? ये प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर तुम्हारा प्लस, इधर क्या होता है? माइनस होता है। आपने कुंजी लगा दी, कुंजी कर दी, कुंजी बंद कर दी। अब कुंजी बंद कर दी कि अब क्या होगी? इसमें धारा बहना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं इसमें, आपने यहाँ बैटरी जोड़ दी तो यहाँ धारा क्या हो जाएगी? धारा बहना शुरू हो जाएगी। धारा बहना क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी, ठीक है। हम लोग यहाँ बना लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है ना। लिखते हैं कि यहाँ पर सेलों की संख्या, सेलों की संख्या, सेलों की संख्या, ठीक है ना। और यहाँ लिखते हैं क्या है? तार में धारा। किस में धारा? तार में धारा। मतलब हमने ये क्या लिया है? प्रतिरोधक तार लिया ना, यहाँ पर R लिया है ना, यहाँ पर प्रतिरोधक तार लिया है, ठीक है ना। तो तार में कितनी होगी धारा, यानी कि I कितनी होगी यहाँ पर? और क्या? तार पर विभवांतर। तार पर क्या? विभवांतर। विभवांतर मतलब क्या? V लिया है, ठीक है ना। और हमको चेक क्या करना है? हमको चेक यही करना है, V/I चेक करना है। V/ क्या करना है? I करना है। जो कैसा होना चाहिए? R होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर एक सेल लगा दिया। क्या? जब हम लोगों ने यहाँ पर एक सेल लगाया है तो यहाँ पे क्या होगी? धारा बहना शुरू होगी। जब धारा बहना शुरू होगी तो यहाँ भी धारा जाएगी। तो अगर यहाँ पे धारा जाएगी तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे विभवांतर कितना हो रहा है। चेक करेंगे क्या विभवांतर कितना हो रहा है, क्योंकि ये हमने जो यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया है, इस वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? विभवांतर चेक करना है कि विभवांतर कितना हो रहा है यहाँ पर। तो हम लोग देखते हैं कि विभवांतर कितना हो रहा है। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कितना विभवांतर है? 0.4 विभवांतर हो रहा है। कितना? 0.4 विभवांतर हो रहा है। और हमको पता करना है कि इस चालक में या फिर इस प्रतिरोधक तार में कितनी धारा जा रही है। धारा किससे मापते हैं हम लोग? एमीटर से मापते हैं ना। तो एमीटर यानी कि एमीटर वाले यंत्र से मापते हैं। तो यहाँ हमको पता चलेगा कि धारा कितनी जा रही है? 0.4
2 जा रही है, कितनी 0.2 एम्पियर धारा जा रही है, ठीक है ना। कब, जब हमने एक सेल लगाया है तब इतना हो रहा है, ठीक है ना। जब हमने एक सेल लगाया है तो चालक तार या प्रतिरोधक तार पे विभवांतर कितना हो रहा है, 0.4 हो रहा है, और इस तार पे धारा कितनी हो रही है, 0.2 धारा हो रही है, कितनी 0.2 एम्पियर की धारा हो रही है। अब हम लोग क्या करते हैं कि V/I करते हैं, क्योंकि हमको V का मान भी पता चल गया और I का मान भी पता चल गया है ना। तो अगर हम देखते हैं, करते हैं क्या कि V का मान रखते हैं कितना, 0.4 अपॉन लगाए ना, तो I का मान कितना है, 0.2 है, 0.2, ठीक है ना। आपका पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी कितना होगा 4, और 2 दूनी 4, मतलब कितना बचा तुम्हारा, 2 बचा है, कितना बचा 2 ओम बचा, कितना 2 ओम बचा है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने एक सेल लगा कर देखा, चेक कर लिया, तो कितना आ रहा है, 2 ओम आ रहा है। अब हम लोग लगाते हैं कितने सेल, 2 सेल लगाते हैं। यहाँ पे कितने सेल लगाएंगे हम लोग, 2 सेल लगाएंगे। अब यहाँ पे कितने सेल हो गए, 2 सेल हो गए। सेल का साइन कितना कैसा होता है, सेल का साइन ऐसा ही होता है कुछ, प्लस माइनस। ये देखो, एक पहला वाला सेल है और ये कौन सा, दूसरा वाला सेल। यहाँ पे कितने सेल हो गए, 2 सेल हो गए, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे कितने सेल लगा दिए, 2 सेल लगा दिए। हम लोगों ने कितने सेल लगाए, 2 सेल लगाए। अब हम लोग चेक करते हैं कि इसमें धारा कितनी, और धारा कितनी जा रही है, विभवांतर कितना हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि विभवांतर कितना हो रहा है। यहाँ विभवांतर हो रहा है 0.8 हो रहा है, कितना विभवांतर हो रहा है, 0.8 विभवांतर हो रहा है। और इसी तार के हमको चेक करना है कि धारा कितनी जा रही है। धारा कितनी जा रही है, यहाँ पर 0.4 धारा जा रही है, कितनी 0.4 धारा जा रही है, ठीक ना। अब हमको विभवांतर का मान भी पता चल गया और धारा का मान भी पता चल गया है ना। अब हम लोग क्या लगाते हैं, V/I लगाते हैं। V का मान कितना है, 0.8 है, I का मान कितना है, 0.4 है। पॉइंट से पॉइंट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी कितना होगा 8 होगा, तो मान कितना आया, फिर से 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि मान कैसा हो रहा है, नियत आ रहा है, क्योंकि अगर हम लोग विभवांतर बढ़ा रहे तो धारा भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब अगर हम लोगों ने सेल की संख्या बढ़ाई तो मतलब विभवांतर बढ़ा, विभवांतर बढ़ा तो क्या बढ़ रही है, धारा भी बढ़ी, ठीक ना। लेकिन जो V/I हो रहा है वो कैसा हो रहा है, 2 भी हो रहा है, यहाँ भी 2 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, नियत हो रहा है। लेकिन एक सेल और लगा के देखते हैं, कितने सेल लगाते हैं, एक सेल और लगाते हैं। अब हमने एक और सेल लगा दिया यहाँ पर माइनस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सेलों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे सेलों की संख्या हो गई है 3 होगी। सेलों की संख्या कितनी होगी, 3 हो गई है। अब यहाँ पे सेलों की संख्या 3 हो गई, तो हम लोग फिर से क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर हम चेक करते हैं कि विभवांतर कितना हो रहा है। भाई क्यों, अगर हम लोग बैटरी यहाँ पे जो सेल हो रहे हैं, सेल की संख्या बढ़ा रहे हैं ना, सेल की संख्या क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मतलब सेल की संख्या अगर बढ़े तो विभवांतर बढ़ेगा, ठीक है ना। विभवांतर बढ़ा तो यहाँ धारा भी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने 3 सेल लगा दी, जब 3 सेल लगा दें तो कुछ ना कुछ विभवांतर क्या होगा, यहाँ से बढ़ा है, ठीक है। विभवांतर बढ़ गया है, तो विभवांतर देखते हैं, अगर चेक करते हैं कि यहाँ विभवांतर कितना आया, तो विभवांतर आया यहाँ पर 1.2 आया, कितना 1.2 आया है, 1.2, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं कि इसमें धारा कितनी जा रही है, यानी कि धारा कितनी जा रही है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पर धारा जा रही है 0.6 धारा जा रही है, कितनी 0.6 धारा जा रही है। आप क्या करते हैं, V/I करते हैं। V/I, V का मान कितना है, 1.2 और I का मान कितना है, 0.6 है, 0.6। अब तुम्हारा पॉइंट से पॉइंट कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो फिर से यहाँ कितना आ गया तुम्हारा, 2 आ गया, कितना आ गया, 2 ओम आ गया, ठीक है। अब देखो हमने 3 से लगाकर चेक किया, लेकिन फिर भी, और 3 से लगाकर चेक किया, और विभवांतर और I का जो हमने अनुपात निकाला वो कैसा आ रहा है, हमेशा 2-2-2 करके आ रहा है। मतलब क्या आ रहा है कि एक समान आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, नियत आ रहा है, ठीक ना। आप लोग एक काम और करते हैं, 4 से लगा देते हैं, एकदम पूरे के पूरे जितने से लिए थे सब से लगा दो माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पूरे सेल कितने हो गए, 4 सेल हो गए, कितने सेल, 4 सेल हो गए। जब 4 सेल हो गए तो हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर विभवांतर कितना हो रहा है, इस प्रतिरोधक तार पे विभवांतर कितना हो रहा है। तो हम लोगों ने सेल कितने लगा दिए, 4 सेल लगा दिए। अब देख क्या ना कि विभवांतर यहाँ पे कितना हो गया है, विभवांतर हो गया है 1.6 हो गया, कितना हो गया, 1.6 हो गया है। और हम लोग चेक करें कि धारा कितनी जा रही है इस तार से, तो चेक करते हैं कितना है, 0.8 है, कितनी 0.8 है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको फिर से V का मान पता चल गया और I का मान पता चल गया। हम लोग क्या करते हैं, इनका रेशियो देखते हैं, अनुपात 1.6, V का मान रखेंगे ना पहले, तो V का मान कितना है, 1.6 है, 1.6 अपॉन I का मान कितना है, 0.8,
0.8 है, तो पॉइंट से तुम्हारा पॉइंट कट गया, तो 8 एकम 8, 8 दूनी कितना होगा 16 होगा, तो कितना आया फिर से 2 ओम आ गया, कितना आ गया 2 ओम आ गया, ठीक ना। यानी कि हम सेलों की संख्या बदल रहे हैं तो क्या हो रहा है, विभवांतर का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और विभवांतर का मान बढ़ा तो धारा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, और विभवांतर और आई का हमेशा अगर हम लोग रेशियो निकालें तो कितना आ रहा है, सब समान आ रहा है, क्या आ रहा है, समान आ रहा है। और ओम जी ने यही कहा था कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ना परिवर्तित करी जाए, यानी कि क्या, ताप और दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच जो लगाया गया विभवांतर होगा, चालक के सिरों के बीच जो लगाया गया विभवांतर होगा, उसमें प्रभावित होने वाली धारा, चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और प्रभावित होने वाली धारा का जो अनुपात होता है, कैसा होता है, हमेशा नियत होता है। कैसा होता है, नियत होता है, ठीक ना। तो हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा चेक किया है कि हमने सेलों की संख्या बढ़ाई है, और उसके बाद पूरा चेक किया है कि इसका मान नियत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग हमेशा कई बार चेक किए हैं कि मान हमेशा कैसा आ रहा है, हमेशा मान नियत ही आ रहा है। तो ओम के नियम क्या होता है, सत्यापित होता है यहाँ से कि V और V अपॉन I का जो मान हो रहा है कैसा हो रहा है, हमेशा एक नियत हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको नोट्स जरूर कर लेना, ठीक है ना। थोड़ा हम साइड होते हैं, इसको नोट कर लो पहले तो। अब एक पॉइंट और बचता है तुम्हारा, विभवांतर तथा धारा के बीच एक ग्राफ लाइन खींचना है। विभवांतर तथा धारा के बीच एक ग्राफ लाइन तुम्हारे यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओम के नियम और ओम के नियम के सत्यापन से हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, और तुम्हारे यहाँ से अगर तुमको ये चीज़ें सारी पता है तो कम से कम तुम्हारे 5 नंबर कंप्लीट है पूरी तरह से। क्या करना है, विभवांतर और धारा I के बीच ग्राफ, ठीक ना, ग्राफ लाइन बनाते हैं। मानते हैं क्या, इधर क्या अपनी धारा है, धारा I, यहाँ पे क्या है, विभवांतर, यहाँ पे क्या है, विभवांतर है, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी हमने देखा कि जितना हम लोग क्या करें, विभवांतर को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रही है, धारा भी अपनी क्या हो रही है, बढ़ रही है। विभवांतर को बढ़ा रहे हैं तो धारा भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। तो यानी कि धारा और विभवांतर में क्या होता है, सेम परिवर्तन होता है। अगर विभवांतर में जैसा परिवर्तन होगा तो वैसा परिवर्तन किसमें होगा, धारा में ही वैसा परिवर्तन होगा। तो यहाँ से तुम्हारी एक सीधी रेखा निकल जाती है, एकदम सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। देखो तुमने ओम का नियम कितना आया था, ओम का मान कितना आया था आर का, यहाँ से देख सकते हैं। इसको पहले बात बनाते हैं, ये यहाँ से देखो, ये 4 आया था एक बार, ये तुम्हारी कितनी जाए, एक तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से निकल जाती है, यहाँ से तुम्हारी पूरी कैसी होती है, एक स्ट्रेट लाइन निकल जाती है। ये तुम्हारा क्या बन जाता है, विभवांतर और I के बीच एक ग्राफ बन जाती है, ठीक है ना। तो तुमको अगर तुमसे अगर पूछा जा रहा है ओम के नियम का सत्यापन करना है तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, तुमको छोटा सा एक ओम का नियम लिखना है, ओम का नियम, और कुछ अभी तुमको डिस्क्रिप्शन में तुमको एक पूरी की पूरी एक लिंक मिल जाएगी जहाँ से तुम पूरा इससे नोट्स बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर तुम नोट्स बना के डाउनलोड करके अगर लिखोगे तुमको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ तुमको ये वीडियो बहुत अच्छी है, समझ में आई होगी।